मुख्य कार्यक्रम एसपी भारल की क्रांतिकारी स्पीच, व्याख्यान और उसके बाद हमारी लघु नाटिका संस्कारित विदाई की बेला। दिल थाम कर और सीट थाम कर बैठिए और भोजन की चिंता बिल्कुल मत करिए। हम अगर आज के दिन 1-1.5 घंटे भूखे रह लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो आपको आनंद आएगा वैसा आनंद लेने के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। एंड टाइम विल नेवर कम बैक। इसी के साथ मैं आदरणीय अपनी एसपी भारल जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए। चहेते एसपी भारल हमारे सामने आ रहे हैं और अब मैं आगे का माइक उनको देता हूँ। 45 मिनट उनका समय है, 5 मिनट का ग्रेस पीरियड है, 45 मिनट खत्म करेंगे और 5 मिनट में वाइंड अप करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है ना। इतनी देर से कह रहे हैं एसपी भारल आएंगे, एसपी भारल आएंगे, एसपी भारल आएंगे, आप पता सोच रहे हो कितनी कौन सी तोप आएगी। क्रांतिकारी, थोड़ा साउंड कम है, साउंड बढ़ाना। क्रांतिकारी क्रांतिकारी, कोई क्रांतिकारी में क्या उनमें कोई खून भरने आया हूं मैं, पता नहीं। दोस्तों मेरा नाम एसपी भारल है और मैं जयपुर से आया हूं। मेरा नाम सिद्धार्थ प्रकाश भारल होता है। थोड़ा साउंड डाउन करना भाई। 43 मिनट और है मेरे पास और मैं यहाँ से बोल दूंगा कि मैं और 15 मिनट ज्यादा लूंगा तो तुम क्या कर लोगे। ये तो तब तक मेरा बिगाड़ सकते जब तक इन्होंने माइक नहीं दिया। माइक देने के बाद तो फिर अपन आ जाए और खाने की व्यवस्था तुम्हारी है। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूँ और वास्तव में तो मजे की बात है कि कार्यक्रम कुछ डिफरेंट मोड पे जा रहा है, बहुत अलग तरीके से काम चल रहा है। कोई भी लोग खड़े नहीं रहे। आपको जगह नहीं तो ऊपर आ जाओ ना, बैठो ऊपर, जगह है इधर बैठो। कब तक खड़े रहोगे यार? आ जाओ, आ जाओ, मैं तो बोलने वाला हूँ 1-1.25 घंटा। बैठो उधर, जल्दी आ जाओ, सीरियसली बैठो। आगे कितना लोग आगे, आगे और आगे जाओ, आगे जाओ, आ जाओ जल्दी, आगे आ जाओ, आगे। ऐसे पीछे क्यों बैठे हो? कोई मतलब यहाँ ये मजा नहीं आ रहा? नहीं ये लगा। हेलो, अब ठीक है? आगे आ जाओ, अभी आगे, जल्दी जल्दी। आज मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं जो मुझे विशेष रूप से करनी है। वो ये गुरुदेव ने जो तत्व ज्ञान दिया मैं उन भाग्यशालियों में हूं। मैंने बचपन में उन्हें देखा नहीं, उनके साथ रहा और वो मुझे कहीं ना कहीं नाम से छेड़ते रहते थे और पेपरमेंट की गोलियां मुझे दिया करते थे। बचपन से धर्म की रुचि और तत्वज्ञान अंदर गया और मैंने देखा, जाना कि उस तत्वज्ञान से पारलौकिक जीवन तो सुधरने वाला है ही, लेकिन क्या वर्तमान जीवन भी सुधर सकता है? क्या एक परिवार और सुख शांति भी हो सकती है? मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ना अभी भी मुझे कुछ टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये आपके चेहरे पर टेंशन क्यों है? किस बात की है? जरा पड़ोसी की शक्ल देखो एक बार, देखो पड़ोसी को देखो जरा, कितना टेंशन में दिखाई दे रहा है ना? आफत दिखाई दे रही है। थोड़ी सी मुस्कुराओ, जरा मुस्कुराओ, हंसना मत, मुस्कुराना सिर्फ। चलो शुरू करो, आपका समय शुरू होता है। 1 2 3 मुस्कुराओ, कोशिश करो मुस्कुराने की। अगर हंसने की कोशिश करना, थोड़ा जोर से, थोड़ा और जोर से, थोड़ा सा और। अब मुस्कुराते भी है ना, जैसे कोई होंठ भी ऐसे चौड़े करते हैं जैसे कोई इंच नाप के कर रहे हैं, एटिकेट के साथ। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि हम खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं या मुस्कुराते हैं तो खुश होते हैं। मेरा क्वेश्चन समझ में आया सुशील जी? क्या है? हम खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं या मुस्कुराते हैं तो खुश होते हैं? हितेन भाई, चलो ऐसे समझ में नहीं आएगी, दूसरे तरीके से समझ लो। मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। हम डरते हैं तो भागते हैं या भागते हैं तो डर लगता है? हैं? मनीष बोल। डरते हैं तो भागते हैं? नहीं, भागते हैं तो डर लगता है। रात को 2 बजे अपने घर की गली में निकलना, कुत्ता भौंकना शुरू करेगा
और तुम भागोगे। तो जैसे ही तुम भागते हो तो तुम्हें डर लगता है या नहीं? तुम भागना बंद कर दो, कुत्ता उल्टे मुंह लौट जाएगा। तुम दौड़ते हो, तुम भागते हो तो डर लगता है। हम उल्टा समझते हैं आज तक। समस्या तो ये है, तुम सोचते हो कि कोई खुशी मिलेगी तो हम मुस्कुराएंगे। अरे मुस्कुराना शुरू कर दो, खुशी तुम्हारा पीछा करना शुरू करेगी। मेरे दोस्त, खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं है, खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर मुस्कुराना तो तुम्हारे हाथ में है। देखो, ताली अगर बजाई तो ढंग से बजाना। 2-4 लोग बजा रहे हो, वो भी मत बजाओ तो अच्छा है। तो मुझे पता चले तुम लोगों की बात समझ में आ रही है, क्योंकि बात तो मैं बहुत बढ़िया कहने वाला हूं। तुमसे मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं अच्छी बात बोल रहा हूं या नहीं, समझ गए? पर तुम हंसोगे, ताली बजाओगे तो मुझे लगेगा तुम्हारी समझ में आ गया। ठीक है, तैयार हो? इधर एक बार बजा के दिखाओ। मुझे पता नहीं चलता, हम पूरी दुनिया को हम अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया को। जरा गिलास दे देना पानी का भाई। थैंक यू। हमें एक बात बताओ, ये स्ट्रेस होता क्यों है? स्ट्रेस का कारण एक ही है कि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो हम चाहते नहीं है। अशोक जी बताओ, जब भी स्ट्रेस हुआ, वो आपकी कैपिटल में वो क्या शेयर मार्केट डाउन हो गया था और आपने लिमिटेड कंपनी शुरू की थी, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया था। क्यों? जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो चाहते नहीं है। एक ही समस्या है, एक ही फंडामेंटल है। कितनी गर्मी हो रही है, बाप रे, थोड़ी सर्दी होनी चाहिए। चाहते हैं सर्दी, हो रही है गर्मी, और जब सर्दी हो जाएगी, अरे यार कैसी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, थोड़ी सी सूरज तो निकला है। जो हो रहा है वो चाहते नहीं है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है। इस स्ट्रेस में याद करो, आपकी जिंदगी में पिछले 6 महीने में जितने स्ट्रेस आए, वो सारे स्ट्रेस का कारण क्या था? जो हुआ वो तुमने चाहा नहीं, और जो चाहा वो हुआ नहीं। टोडरमैन जी एक बात कहते हैं मोक्षा प्रकाशक में, चीजें मेरे हिसाब से पढ़ने में मैं ही चाहता हूं, चीजें तेरे हिसाब से पढ़ने में की नहीं। तू चीजों के हिसाब से पढ़ने में लग। जो हो रहा है उसे चाहने लगे तो समस्या दूर हो सकती है नहीं? क्योंकि जो चाहते वो होता नहीं है, जो होता है उसे चाहते नहीं है। वो होना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन चाहना तो मेरे हाथ में है। तो टेंशन खत्म हो सकती है नहीं? मुझे नहीं पता। कुत्ता भौंक रहा है रात को 2 बजे। एक नेताजी सो रहे थे होटल में, बड़े परेशान, बड़े दुखी, मैनेजर को चिल्लाए बुलाए, ये जल्दी से कुत्ते को बंद कर। मैनेजर बोला, नेताजी कुत्ते को रोकना मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे रोकूं? और नेताजी टेंशन में है, कुत्ता उनके हाथ में नहीं है। कुत्ते के भौंकने से हमें टेंशन होती है, पर कुत्ते को शांति मिलती है। तुम कुत्ते का भौंकना नहीं रोक सकते, तो उससे मजे लेना शुरू कर दो। मैं भी 1.5 घंटे बोलने वाला हूं। बेटा गौरव, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तो मेरे 1.5 घंटे बोलने में एंजॉय तो कर सकते हो, वरना तुम्हारे स्ट्रेस हो जाएगी, परेशानी शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया में एक ही समस्या है, और समस्या एक ही है कि जो होता है वो हम चाहते नहीं है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है। करें क्या? आज तो मुझे बताओ, जितने पति पत्नी हैं, मुस्कुराए क्यों? 2 पति पत्नी एक से नहीं होंगे विजय भाई, कि पत्नी को सर्दी लगती होगी तो पत्नी को गर्मी लगेगी, और पत्नी को गर्मी लगेगी तो पति को सर्दी लगेगी। एक टेम्परेचर डाउन करेगा एसी का, दूसरा अप करेगा, होता है नहीं? और दोनों में लड़ाई चालू।
दोनों लड़ाई चालू। इस लड़ाई का उपाय क्या है? क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो होता नहीं है, जो होता है उससे मैं चाहता नहीं। सुबह से लेकर शाम तक बॉस का डंडा पड़ा, बॉस का स्ट्रेस शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि जो वो बॉस चाहता है मैं करता नहीं हूं, जो मैं चाहता हूं वो बॉस करता नहीं है। मुझे समझा तो सही, मैं करूं क्या? इससे मैं अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, एक्सपेक्टेशन अनफुलफिल स्ट्रेस और एक्सपेक्टेशन फुलफिल एंजॉयमेंट। मेरी एक्सपेक्टेशन अनफुलफिल होती है तो मैं स्ट्रेस में हो जाता हूं, और अगर मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाती है तो मैं चीयरफुल होता हूं। तो प्रॉब्लम कहां है? एक्सपेक्टेशन में। प्रॉब्लम कहां है? अपेक्षा में। मेरी अपेक्षाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो मैं दुखी हो जाता हूं, मेरी अपेक्षाएं अगर पूरी हो जाती हैं तो मैं अपने आप को सुखी मानने लगता हूं। तो समस्या ना सामने वाले में, ना समस्या मेरे में, सारी समस्या सिर्फ अपेक्षाओं में है। सारी प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। पति पत्नी की आज तक जितनी लड़ाई हुई उसमें सारी की सारी समस्या सिर्फ एक्सपेक्टेशन की है। पति एक्सपेक्ट करता है कि जब वो शाम को 6 बजे आ रहा है, 7 बजे आ रहा है, तो पत्नी उसकी पानी का गिलास लेके फिल्मी नायिका की तरह खड़ी हो जाए। और पत्नी सोचती है कि कम वक्त यही अकेला थोड़ी काम कर रहा है, मैं भी तो सुबह शाम तक बच्चे को पाल रही हूं। उसकी अपेक्षा है कि वो पति आके पूछे तो सही कि तुम सुबह से परेशान तो नहीं हो रही हो आज, और पति की अपेक्षा है कि पानी का गिलास लेके खड़ी हो जाए। तो सारी समस्या ना पत्नी में है, ना सारी समस्या पति में है, दोनों की समस्या सिर्फ अपेक्षा है। ऋषभ, अपेक्षा का सत्यानाश कर दो ना। पूरा जो एम्प्लॉयर है उसकी अपेक्षा है कि एम्प्लॉय, वो जो साकेत ने कहा था ना, साकेत राइट, साकेत ने कहा था ना कि 1 2 3 एम्प्लॉय की इच्छा होती है कि एक को हायर करूं, दुगनी सैलरी दूं और 3 गुना काम दूं। और इसकी अपेक्षा क्या होती है? सरकारी नौकरी जैसा कोई एम्प्लॉय नहीं मिल सकता, साला काम भी नहीं करना पड़े और पैसा भी मिल जाए। सारी समस्या अपेक्षा की है। शरीर से मैं अपेक्षा करता हूं कि मजबूत रहे, मुझे रात को चैन की नींद आए, मैं दौड़ता भागता रहूं, और वो मेरी अपेक्षा पूरी नहीं होती और मैं स्ट्रेस में आ जाता हूं। मैं आपको 1 घंटे तक ये उदाहरण दे सकता हूं, 1000, और आपके पास भी सारे उदाहरण हैं कि सारी तकलीफ और सारे दुखी होने की जड़ सिर्फ अपेक्षा है। मेरी अपेक्षा है तुम मोबाइल बंद कर दो, और तुम्हारी अपेक्षा है कि अभी अर्जेंट कॉल आया है मैं निपटा लूं। तो मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है। ये फुलफिल होना और नहीं होना मेरे हाथ में नहीं है। ये पूरी होना नहीं पूरी होना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अपेक्षा करना या नहीं करना तो मेरे हाथ में हो सकता है कि नहीं। दोस्त, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि हम 70% अतीत की बातों में उलझे रहते हैं, 29% हम भविष्य की बातों में उलझे रहते हैं, और सिर्फ 1% हम वर्तमान में रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप याद करो, 70% बातों से हम परेशान होते हैं जो अतीत में बीत गई, जिनमें कुछ नहीं हो सकता। जितनी हमारी माता बहनें हैं ना, देवरानी ने कल ये कह दिया था, जेठानी ने परसों ये कहा था, इनकी टेंशन चालू। मेरे बच्चे को उसने छोटा आम दिया था, अपने बच्चे को बड़ा आम दिया, उसकी टेंशन चालू। क्यों? सुदीप, कल तुम्हारे बॉस ने तुमको डांट लगाई थी, तुम आज तक टेंशन में हो, इसे तुमने बार मनवा ली है। 70% बातें हमारी अतीत की हैं जो भूतकाल में बीत गई, जिनमें कुछ नहीं हो सकता, और हम परेशान हैं और नवीन कर्मों का बंद कर रहे हैं किन बातों के पीछे जो बीत गई। ओहो, मुझे पता नहीं आपको कितनी एक्साइटमेंट है, पर मेरे बात करते करते मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हो। मैं 1000 बात की बात समझा चुका हूं कि हम नवीन कर्मों का बंद क्यों कर रहे हैं, उन बातों के पीछे जो अतीत में बीत गई। और जो कर्म बांधे ना हमने, कहां गए भाई जीपीएम, जो कर्म बांधे ना वे भविष्य में उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे। और मजे की बात तो है कि वे कर्म बांधे क्यों, किस बात के पीछे बांधे? जो बीत चुका, जो हो चुका,
जिसमें कुछ नहीं हो सकता, उसके पीछे हमने कर्म बांध दिए। और या फिर हम 29% उन बातों में उलझे हैं जो भविष्य में होंगी, और उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं? और ये पता नहीं भी होंगी कि नहीं, ये मालूम नहीं हो पाएगा या नहीं, लेकिन कर्म फोकट में बांध लिए। और 1% मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अलावा मेरे पास बोलने के लिए फिगर नहीं है। मैं 0.001 भी बोल सकता हूं हितेन भाई। 1% अब वर्तमान में जी रहे हैं, अभी सिर्फ प्रेजेंट में ओनली 1%। और आप दुखी कब हो? नाउ। किस बात के कारण? जो पास्ट टेंस में बीत गई। और दुखी कब हो? नाउ। किसके पीछे? जो फ्यूचर में होने वाली है। परेशानी कब हो रही है? नाउ, अभी। और अभी की चिंता नहीं है। वाह, मजा आ गया। अभी की चिंता नहीं है। अरे एक पल को जी लो, अभी इस पल को जी लो, आज के इस मोमेंट को जी लो। तुम इस पल को जियोगे ना जो आज का है। वर्तमान काल कितने टाइम का है? एक समय का। एक समय मतलब अब वो पान के पत्ते, उंगली को डाली सुई, वो सब छोड़ दो, वो बातें समझ में नहीं आएंगी। एक पल, एक समय मतलब एक सेकंड, एक पलक झपकी, तो इसे एक पल मान लो, एक समय मान लो। कोई करना नहीं हो वाला, मुझे समझाना मत, इसमें अनंत हो गए। मैं उस भाषा में बात करना चाहता हूं जिसका भाव भाषण हो सके और जो फील हो सके, दिल के अंदर कोने तक चुभ सके। एक पल है ये वर्तमान काल अभी का। मैंने तुमसे बोला पल, तो पा गया पास्ट टेंस में, और ला प्रेजेंट में आया, और ला खत्म किया तो ला चला गया पास्ट टेंस में। कितना सा है? ये एक पल वर्तमान काल नाउ कितना सा? एक समय का। इसके पहले का सब पास्ट टेंस और इसके बाद का सब फ्यूचर। और ये हम नक्की कर चुके हैं ना पास्ट में कुछ कर सकते हैं और ना फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं जो सबसे बढ़िया, कर्म बांधने का। अब वो बांध रहे, उसमें हम सूरमा है, सुभट है। एक आदमी था जो 108वीं मंजिल से नीचे गिरा। जो आदमी 108वीं मंजिल से गिरता है ना भाई साहब, वो आदमी सिर्फ फटने से नहीं मरता, वो हार्ट फेल से मरता है। सिर्फ तो तब फटेगा जब वो जमीन पे गिरेगा, उसके पहले ही चले जाता है। वो जमीन पे गिरने से पहले ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से कूदा तब वो मरा नहीं था। हाय राम में मरा, हाय राम में मरा। क्यों? क्योंकि अब तो मैं जीऊंगा नहीं, अब तो मैं गिर पड़ा, अब तो मैं मरा, सर फटा। और बीच में आते आते 50वीं मंजिल तक उसका हार्ट फेल हो जाता है, वो निपट जाता है। लेकिन एक मेरा दोस्त 108वीं मंजिल से नीचे गिरा। वो हर पल जीना चाहता था, हर मोमेंट को जीना चाहता था। जब वो 108वीं मंजिल से नीचे गिरा तो एंजॉय कर रहा था। किस बात के लिए? कि अभी मरने में तो कम से कम 5 समय और बाकी है। मरूंगा तो तब जब जमीन पे गिरूंगा और सर फटेगा। लेकिन ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसी एंजॉयमेंट, हवा में तैरने जैसा मौका जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। और एक आदमी ने 60वीं मंजिल से मुंह निकाल के पूछा उससे, कैसा है भाई? बोला अभी तक तो बहुत बढ़िया। फिर 30वीं मंजिल पे किसी ने पूछा, कैसा है? आई एम एंजॉयिंग। क्योंकि जो मरेगा वो तो फ्यूचर टेंस है, और जो गिर पड़ा वो पास्ट टेंस था। जो गिर पड़ा और जो 108वीं से कूदा और 107वीं में आया, तो वापस जा सकता है बहन जी? उसमें कुछ हो सकता है? नहीं। जब वो 107वीं मंजिल पे आया तो ग्राउंड फ्लोर पे अभी जा सकता है? वो तो फ्यूचर है ना। 107वीं हो गई पास्ट टेंस, और 108वीं है पास्ट टेंस। 107 पे खड़ा और 106 है फ्यूचर। 106 में जा सकता है अभी? नो। 108 में जा सकता है अभी? तो 107 का एंजॉय क्यों नहीं करे? उस एक पल को, उस एक मोमेंट को अगर उसे
एंजॉय करना सीख लिया। धरती पर कोई दूसरी ताकत नहीं जो आपको दुखी कर दे। आपको भी भूख नहीं लगी है, आप परेशान इस बात से हो कि अब खाना कैसे मिलेगा। आप इस बात से परेशान हो कि पास कैसे मिलेंगे, और मुझे पास नहीं मिले तो, और मैं लेट हो गया तो खाना खत्म हो जाएगा। इस बात से अभी परेशान हो, मुझे नहीं सुन रहे। हम परेशान किस बात से, सोचो तो सही। और इस बात से परेशान हो कि पता नहीं यार इन लोगों ने क्या किया, इतनी देर लगा दी इस कार्यक्रम को शुरू करने में। वो तो जा चुकी, ये काम हो चुका। जो काम हो चुका उसमें कुछ हो सकता है? अरे मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं और पीछे से किसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी, अब कुछ हो सकता है? अब मैं बाहर निकलता हूं और उसकी सारी माँ बहन पूरे खानदान को याद करता हूं। हैं? किस बात के लिए याद कर रहा है तू? गाड़ी तो ठुक चुकी, अब गाड़ी वापस हो सकती है, तो लड़ किस बात के लिए रहा है कि वो आगे से दोबारा नहीं ठोके? इस बात के लिए नहीं, मुझे गुस्सा आया। गुस्सा किस बात पे आया बताओ तो सही, किस बात पे गुस्सा आया? अरे जो काम हो चुका उसमें परिवर्तन हो नहीं सकता, और आगे वाला जो काम है उसमें तू कुछ कर नहीं सकता, तो स्ट्रेस में क्यों है कम वक्त? क्यों परेशान है? लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि हमारी आदत पड़ गई है प्रॉब्लम्स को बाय करने की। वी आर द मास्टर बायर्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। यदि हम प्रॉब्लम्स को खरीदते हैं, गाड़ी ठुकी, मैं बाहर निकला, उसकी माँ को याद किया, बहन को याद किया था, रिश्तेदारों कुटुंबों को याद किया, उसने आके मुझे याद किया, मैंने गाली दी, उसने थप्पड़ मारा, मैंने थप्पड़ मारा, हम पुलिस में चले गए, केस हो गया, गाड़ी अंदर चली गई। क्या किया मैंने? प्रॉब्लम बाय की ना मैंने। अब मैं एक दूसरा काम और कर सकता हूँ। गाड़ी ठुकी, मैंने मुंह खिड़की से बाहर निकाला और मुस्कुरा दिया। अब वो बाहर निकल के मुस्कुराएगा, आई एम सॉरी, ओके इट्स ऑल राइट, फिनिश, मैटर खत्म। अरे शांति खरीदने वाले बनो मेरे दोस्त, अशांति खरीदने वाले मत बनो। और ये हमारे हाथ में होता है कि हम प्रॉब्लम्स को बाय करते हैं। वी आर द मास्टर बायर्स ऑफ द प्रॉब्लम। हर कदम कदम पे हमने खरीदना शुरू कर दिया प्रॉब्लम को। हमें पता है कि इससे गड़बड़ हो सकती, फिर भी हम करते हैं वो काम। हमें पता है कि ये मुश्किल है, फिर भी हम खरीदते हैं। और अगर हर मोमेंट में जीना शुरू कर दोगे तो पिछले वाला तो गया और आगे वाला भी आया नहीं है। और इस मजे को, इस आनंद को तुम्हें हटा सकता है? आज अगर संडे है तो मेरे दोस्त इस बात से परेशान हैं कि कल बॉस की शक्ल देखनी पड़ेगी। लेकिन आज तो मजे कर सकते हो ना। शक्ल तो कल देखोगे बॉस की, आज तो दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं बता दूं आपको, हम प्रॉब्लम को खरीदते हैं और हम जानते हैं कि प्रॉब्लम कैसे खरीदी जा सकती है। एक बात और समझ लेना दोस्त, हमें सिर्फ एक ही चीज का पता होना चाहिए कि हम कैसे काम कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं होता। दुनिया में जो चीज घट चुकी वो घट चुकी। दो चीजें होती हैं, एक होता है फैक्ट और एक होती है प्रॉब्लम। फैक्ट का मतलब क्या है? फैक्ट का मतलब जो घट चुका वो फैक्ट है। जो घट चुका है फैक्ट। दुनिया में सब कुछ फैक्ट है, क्योंकि जब आप सोचते हो ना तब तक तो चीज घट चुकी होती है। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज फैक्ट। मुझे बताओ एक आध कोई चीज है जो फैक्ट नहीं है? 108वीं मंजिल से आदमी गिरा, वो फैक्ट है कि प्रॉब्लम है? फैक्ट है, क्योंकि गिर चुका। बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया, प्रॉब्लम है कि फैक्ट है? फैक्ट है, क्योंकि हो चुका। आपको किसी ने थप्पड़ मार दी, फैक्ट है कि प्रॉब्लम है? फैक्ट है, क्योंकि थप्पड़ मार चुका। 1 करोड़ का घाटा हो गया, फैक्ट है कि प्रॉब्लम है? फैक्ट है, क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का घाटा हो। इस लाइफ में ना रिमाइंड का बटन नहीं है। लाइफ में रिवर्स का बटन नहीं है कि जो चीज घट चुकी उसे वापस कर दो। ना रिवर्स है ना फास्ट फॉरवर्ड है। एक ही चीज होती है, प्ले। दुनिया में सब कुछ सिर्फ फैक्ट है, और फैक्ट वो होता है जो घट चुका।
और जो घट चुका होता है उसमें कुछ नहीं कर सकते। होता दुनिया में फैक्ट है, हम उसे प्रॉब्लम समझ लेते हैं, और जब हम प्रॉब्लम समझते हैं तो उन सारी प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं सारी प्रॉब्लम में। और जब सारी प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं तो अपनी एक स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं, और अपनी स्टोरी बनाते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी स्टोरी में फिर जीना शुरू कर देते हैं, अपनी कहानी बनाना शुरू कर देते हैं, उस कहानी में जीते हैं। और जब कहानी में जीते हैं तो हम स्ट्रेस में हो जाते हैं, और टेंशन हो जाती है, और आकुलता होती है, और नवीनकरणों का बंद शुरू हो जाता है। ये साइकिल है, बोर्ड नहीं है मेरे पास, मैं बोर्ड पर ड्रॉ। लाइफ में हमेशा फैक्ट होता है, प्रॉब्लम नहीं होती। फैक्ट वो होता है जो घट चुका। वो जो फैक्ट घटा उससे हमने समझा प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम में उलझ गए, फिर हमने स्टोरी क्रिएट करी। अच्छा भाई, स्टोरी बनाई। और स्टोरी कैसी बनाते हैं? मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बनाता हूं, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी नहीं बनाता। और वो स्टोरी कौन सी बनाता हूं? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे पसंद है, जो मेरे फेवर में है। किरण जी, मेरे फेवर में है, जो सामने वाले के फेवर में नहीं है। और मैं उस स्टोरी में उलझ गया। और मजे की बात तो ये है कि मैं उस स्टोरी को सही मानना शुरू कर देता हूं। वो कहानी है जो मैंने बनाई है, और मैंने उसे सही मानना शुरू कर दिया, और मैं स्ट्रेस में आ गया। मेरा बच्चा चौथी मंजिल से नीचे गिर चुका। ये फैक्ट है कि प्रॉब्लम है? फैक्ट है, क्यों गिर चुका। अब मैं क्या करूंगा? मैं उसको प्रॉब्लम मानूंगा, मैं उसमें उलझ जाऊंगा। फिर मैं ब्लेमिंग शुरू करूंगा, अपनी पत्नी से कहूंगा तू नालायक है, तूने पकड़ा क्यों नहीं, ध्यान क्यों नहीं, तेरे पास 24 घंटे एक ही काम है, बच्चों को पालने का, फिर तू पालते क्यों नहीं है। फिर पत्नी कहती है क्यों, मेरी बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुमसे कहा था तुम रेलिंग लगवा लो, तुमने रेलिंग क्यों नहीं लगवाई। बच्चा पड़ा है नीचे। और हम किसमें लगे? ब्लेमिंग में। तूने किया, तेरी वजह से हुआ। हम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। 10 लाख का घाटा हुआ, मैंने पार्टनर को ब्लेम किया, पार्टनर ने मुझे ब्लेम किया, हमारी ब्लेमिंग चालू है, घाटा चूल्हे में गया। और फिर हमने स्टोरी बनाई। कौन सी स्टोरी बनाई? कि पत्नी समझते नहीं है, बेवकूफ है, बच्चे पालना आते नहीं है। और स्टोरी मैंने बनाई, मेरी स्टोरी। किसके फेवर की? मेरे फेवर की। और मैंने उस स्टोरी को सही मान लिया, और स्टोरी को मैंने पकड़ लिया। हुआ क्या था? फैक्ट। अरे वाह, क्या बात, बहुत खूब, मजा आ गया। लाओ मार कर दे दो, मुझे दुगनी ताकत लगती समझाने में, अब आसानी से काम होगा। देखो देखो, यहाँ पे दुनिया में कोई बात नहीं। दुनिया में क्या होता है? फैक्ट होता है, क्योंकि जो घट चुका वो फैक्ट है। हो चुका ना, दुनिया में फैक्ट होता है। मैं इसको समझता हूं प्रॉब्लम, और जब मैं प्रॉब्लम समझता हूं तो मैं इसमें उलझ जाता हूं, और मैं उलझ जाता हूं। जैसे उलझता हूं, मैं अपनी स्टोरी बनाता हूं। और जो स्टोरी मैंने बनाई वो मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई। और जब मैंने स्टोरी बनाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये स्टोरी मैंने सही मानी। और जैसे मैंने स्टोरी सही मानी, और मैंने ब्लेमिंग शुरू कर दी। और जैसे ब्लेमिंग शुरू की तो मैं अपसेट हो गया। पूरे अपसेट होने का एक ही प्रोसेस है, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं हो सकता। दुनिया में अपसेट होने का एक ही प्रोसेस है। ये मैं गिरा, क्या हुआ? ये फैक्ट है कि प्रॉब्लम है? क्यों फैक्ट है? गिर चुका। अभी रिवर्स तो नहीं हो सकता ना। अब क्या करें? मैंने क्या किया? पागल है, इनने पानी फैला रखा था। तुम लोग समझते नहीं हो, यहाँ पानी फैला देते हो। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, मैं बोलने आ रहा हूं। मैंने क्या किया? ब्लेमिंग शुरू करी। ब्लेमिंग की तो मैंने स्टोरी बनाई। ये जानबूझ के गिराना चाहते थे मेरे को, क्योंकि मेरा टाइम अप हो गया है। और मैंने अपनी स्टोरी बना के इस स्टोरी को मैंने सही मान लिया, और सही मान के मैं अपसेट हो गया। अगर दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता था कि जो फैक्ट था इसको मैं फैक्ट मान लूं। हो चुका, अब क्या है? सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या है? उठ के खड़ा हो जा, खत्म। और ये जो चैनल था, ये चैनल यहां पर एंड हो गया, और चीयरफुलनेस आ गई लाइफ में। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो तुमको दुखी कर दे। और इसके आगे की एक बात और है कि हम, अरे बच्चे नीचे नीचे,
सुनो, एक और प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो घटता है और जो स्टोरी है, इसे मैं ऐसे बोलता हूं इसको कि ये जो हैपन है ना, हैपन मतलब क्या हुआ, जो घट चुका है ना, और जो स्टोरी है, स्टोरी, मैंने स्टोरी और हैपन को एक मान लिया। स्टोरी कौन सी थी मेरा? स्टोरी जो मैंने बनाई, और जो स्टोरी मैंने बनाई ना नितिन भाई, वो नियम से झूठी है। और झूठी क्यों है? क्योंकि वो मैंने अपने दृष्टिकोण से बनाई है ना, दूसरे के हिसाब से तो नहीं बनाई ना आनंद कुमार जी, मेरे हिसाब से बनाई ना, तो झूठी होगी कि नहीं स्टोरी? स्टोरी जो मैं बनाता हूं वो नियम से झूठी होती है। क्यों? क्योंकि वो मैंने अपनी बनाई है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। और मैं झूठी स्टोरी को मैंने सही मान लिया। हुआ क्या था, मैं गिरा, हैपन, स्टोरी बनाई, इनने पानी फैला दिया, और मैंने स्टोरी और हैपन को एक बना लिया और उनको सच मान लिया। पूरी जिंदगी भर मैं उन सबको सच मानता रहा, और दुर्भाग्य ये रहा कि इस स्टोरी को, पूरी स्टोरी को मैं अपने सिर पे बोझ बना के घूमता रहा। पूरी स्टोरी को मैं बोझ बना के घूम रहा हूं, अपने सिर पे लेके चल रहा हूं। इन्होंने पानी गिराया था, ये मेरी पत्नी समझती नहीं है, ये पार्टनर बेवकूफ है, इस पार्टनर ने 1 करोड़ रुपए का घाटा मुझे करा दिया। पत्नी में अकल नहीं है, नहीं तो रेलिंग लगवा सकती थी और ध्यान रख सकती थी। ये समझते क्यों नहीं है? ये बॉस मेरा बिल्कुल नालायक है, मुझे इतना पैसा बना के रखा हुआ है बॉस ने, अगर ये बॉस मुझे समझ जाता तो फिर मैं ये काम नहीं करता। अब मैं क्या करूं? मेरे पिताजी समझते नहीं है, बिल्कुल पागल है, पता नहीं क्यों समझते नहीं। इस सारी की सारी कहानियां लेके मैं घूम रहा हूं, और जितनी जितनी कहानी बनती जाती है, मैं उतना उतना स्ट्रेस नो बोझ के तले दबता जाता हूं, और मेरी शक्ल ऐसी हो जाती है जिस पर 12 बज रही होती 24 घंटे। ये गठरी है, गठरी, ये स्ट्रेस की और स्टोरी की गठरी है। तेरे पिताजी का नाम बोल, तेरे पिताजी का नाम बोल, उसे ऊपर बुलाएंगे हम, कितने बढ़िया बच्चे किए। ऐसे प्रोग्राम में माँ बाप सोचते कि बच्चों को छोड़ दो, स्पीकर संभालता रहेगा, मैं संभालू इनको, और तुमको आराम से बैठ के सुनो। ऐसा है, मुश्किल से तो मैं गर्म होता हूँ बोलने के लिए, और फिर एकदम ठंडा कर देते हैं। भाई गौरव भाई, मेरे टाइम में नहीं जाएगा। हाँ, ये फैक्ट है। क्या किया मैंने? जितना जितना समय बीतता जा रहा है, मैं जितना जितना बड़ा होता जा रहा हूँ, उतना उतना बोझ। ऋषभ समझ रहा है, काय की टेंशन है, पत्नी बीमार है, मैं परेशान हूँ, ये समझती नहीं है, मैं दुखी हूँ, हाय राम, और एक टेंशन। मैंने इन दोनों चीजों को सेपरेट कर सकते हो? किन दोनों चीजों को? फैक्ट को और स्टोरी को। और ये जो बोझ तुमने स्टोरी को अपने सिर पे लिया है, इसको उठा के बाहर फेंक दो। स्टोरी के बोझ को हटा सकते हो, फेंक सकते हो। और जो बोझ मेरे सिर पे था, मैंने उसे हटा दिया। मैं कितना हल्का फील कर रहा हूं। ये बोझ बनाया किसने था? किसका बनाया था? झूठी स्टोरी बनाई थी, गलत स्टोरी बनाई थी, मेरी क्रिएटेड स्टोरी थी। क्यों? क्योंकि फैक्ट तो वो था जो हो चुका, जिसमें कोई माइकल लाल, दुनिया की कोई ताकत, इंद्र और नरेंद्र और जिनेंद्र भी कुछ नहीं कर सकते। और मैं माइकल लाल समझता हूं कि मैं उसमें कुछ कर सकता हूं। मैं सोचता हूं, इससे तो सुखी क्यों है, ये अनंत सुखी क्यों है कि वे मानते हैं कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। और हम मूर्ख चंद उनसे ज्यादा समझदार ये समझते हैं कि मैं फैक्ट में भी कुछ परिवर्तन कर सकता हूं। इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं परेशान हूं। बस मेरे बोर्ड को हटा दो।
मैं एक बात कहकर, मेरे पास 5 मिनट का समय बचा है, ज्यादा मैं बात नहीं कहूंगा। मैं 1-2 बात करके खत्म करूंगा, मुझे 5-10 मिनट लगेंगे वो खत्म करने में। जिंदगी में सुखी होना और दुखी होना सिर्फ मेरे हाथ में, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक गांव में एक बहुत बड़ा अखाड़ा था और उस अखाड़े में एक जालिम सिंह नाम का बहुत बड़ा कुश्ती खेलने वाला खिलाड़ी था और वो हर हफ्ते आता और कहता, आवाज लगाता है कोई जालिम सिंह के साथ लड़ने वाला, और कोई नहीं लड़ता क्योंकि हर एक आदमी लड़ लड़ के उससे हार गया। वो कहता है यार जालिम सिंह से नहीं जीत सकते क्योंकि तो बहुत पहलवान आदमी है। फिर एक दिन मेरा दोस्त झुम्मन उस अखाड़े में आ गया साथे, और वो झुम्मन बिल्कुल दुबला पतला किरकाट सा, मेरे जैसा पतला, और आके झुम्मन सिंह से कहता है कि मैं लड़ता हूं। जालिम सिंह से कहता है मैं लड़ता हूं। लोगों ने रोका, पागल हो गया झुम्मन, तुझे चीर देगा, टुकड़े कर देगा, दोनों टांगे फैला देगा तेरी, कितना ताकतवर है जालिम सिंह तुझे पता नहीं। बोले कुछ नहीं है, अपन लड़ेंगे इससे। और झुम्मन जालिम सिंह से लड़ने पहुंच गया। 2 मिनट लगने थे, जालिम सिंह ने उसे पकड़ा, पेट में फंसाया और चित। कौन? झुम्मन। जालिम सिंह उसके ऊपर, और जैसे ही जालिम सिंह ने, झुम्मन ने देखा कि जालिम सिंह तो जीत गया, और लेटे लेटे झुम्मन बोलता है सुनो, जालिम सिंह जीत गया, झुम्मन हार गया, जालिम सिंह जीत गया, झुम्मन हार गया। जालिम सिंह घबरा गया, यार ये क्या हो गया, ये इतना एक्साइटेड क्यों है, ये इतना खुश क्यों है, क्योंकि जीता तो मैं हूं, हारा ये है। जालिम सिंह घबरा गया और खड़ा होकर कोने में देख रहा है। हुआ क्या, और झुम्मन वहां से खड़ा हुआ और पूरी रिंग में नाच लगा। झुम्मन हार गया, जालिम सिंह जीत गया, झुम्मन हार गया, जालिम सिंह जीत गया। जैसे ही वो नाच रहा था, जितने लोग फूल माला और गुलदस्ते लेके आए थे जालिम सिंह के लिए, उसने झुम्मन के गले में डालना शुरू कर दिया। एक आदमी आया दौड़ते दौड़ते, झुम्मन के नीचे टांग में सिर फंसाया और उसको कंधे पे बिठा लिया। झुम्मन हार गया, जालिम सिंह जीत गया, झुम्मन हार गया, जालिम सिंह जीत गया। पूरे गांव में चलो किस बात का, जालिम सिंह जीत गया, झुम्मन हार गया। अगला हफ्ता आया, फिर जालिम सिंह खड़ा हुआ, है कोई माई का लाल आ जाए कुश्ती लड़ने के लिए, कोई नहीं आया। झुम्मन फिर आ गया। जालिम सिंह बोला, हे भाई झुम्मन, तेरे से तो मैं नहीं जीत सकता, मैं दुनिया में किसी आदमी से जीत जाऊंगा पर मैं झुम्मन से नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि जो आदमी जीत हार के भी अगर जीत सकता है तो वो झुम्मन हो सकता है और कोई आदमी। जो आदमी हार के भी जीत की खुशी मना ले, उसे धरती पे कोई आदमी दुखी नहीं कर सकता। जो आदमी जीत गया वो सकता है, क्योंकि ये तो हार के भी जीत जाता है। दुनिया में तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता अगर तुम हार के भी जीत जाते हो। मैं एक बात कहता हूं, समझ लेना, मैं एडमायर करता हूं इस गौरव सौरभ के इस प्रपोजल को, गौरव सौरभ के इस काम को। विजय जी बरजत्ता इनके साथ काम मेहनत करके लग रहे हैं। एक बात समझ लेना दोस्त, ये मत समझना कि तुम्हारे बच्चे को आके पोंगा पंडित बना देंगे। पंडित को बना देंगे पर पोंगा नहीं। मुझे नहीं पता तुम पंडित को क्या समझते हो। मैं पंडित हूं, मैं शान के साथ कह रहा हूं, मैं पंडित हूं। क्या समझते हो पंडित को तुम, कि वो पंडित आएगा फटी हुई धोती पहन के? तुम समझते हो पंडित को वो कि इसे समाज कोई जानेगी नहीं, पहचानेगी नहीं? तुम पंडित समझते हो वो जो शादी के फेरे करता है और पूरी दुनिया के लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। वो पंडित नहीं होते हैं, हमारे लोग आध्यात्मिक विद्वान बनते हैं। और ये लोग और इस पाठशाला में आके, इस इंस्टीट्यूट में आके, ये जैन यंग बीजेपी में आके वो मूल तत्व ज्ञान की बात समझते हैं, जिससे ये जन्म तो सुधरने वाला है ही है। इस जन्म में तो सब कुछ होने वाला है, लेकिन समझ लेना कि इसके आगे के सारे भव के भव सुधर जाने वाले हैं। तुम क्या सोचते हो तुम्हारा बच्चा यहाँ आके आलू प्याज छोड़ देगा तो तुम्हारे बच्चे की औकात खत्म हो जाएगी? तुम क्या समझते हो तुम्हारा बच्चा रात को खाना छोड़ देगा तो तुम्हारे बच्चे की शादियां नहीं होंगी? अरे समझ लेना कि बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो संस्कारित हो जाएंगे। समझ लेना इस बात को। और एक बात और समझ लेना कि पारलौकिक लाभ तो मिलता है जिनागम से,
लेकिन ये जो मनुष्य भम में 24 घंटे जो स्ट्रेस होता है, जो परेशानी होती है, उससे भी मुक्ति मिल जाती, क्योंकि वो क्रमबद्ध पर्याय जैसे सिद्धांतों को सीख जाते हैं। आप क्या सोचते हो कि आपके बच्चे आपके अलग हो जाएंगे? मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, सुनो, अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, अगर आपके बच्चे जैन दर्शन को समझ गए, तो तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। क्योंकि नियम ये है कि तुम बुढ़ापे में धर्मात्मा बनोगे, फिर तुम रात को नहीं खाओगे, आलू नहीं खाओगे, और तुम्हारा बच्चा फिर रात को खाएगा और कह देगा ये पिताजी नहीं खाते ना, शाम को 5 बजे बना दिया कर इनके लिए, इनके बना दे लौकी और हम खाएंगे आलू। फिर तुम्हारे सीने में सांप लौटेंगे इस बात के लिए कि अगर मैं संस्कार दे देता बच्चे को, तुम साढ़े 5 बजे शाम को टाइम टेबल में खाना खा रहे हो। लोगों को भ्रम हो गया कि हमारे बच्चे अगर आलू प्याज छोड़ देंगे, रात को खाना छोड़ देंगे, तो पूरी दुनिया में कैसे जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे? अरे सुनो, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, रात को नहीं खाता, आलू प्याज जमीन कर नहीं खाता हूँ, मेरा व्यवहार और आचरण आपको पता है, लेकिन आज तक पूरी धरती में, पूरी दुनिया में मुझे एक दिन तकलीफ नहीं आई, एक दिन तकलीफ नहीं आई। अशोक जी कहते हैं कि जैन फूड की एप्लीकेशन बनवा दो, बनवा दो, मैं तैयार हूं बनवाने के लिए, लेकिन अभी तक तो नहीं बनी ना, तो अभी हम भूखे नहीं मरे। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे बच्चे अगर सही आचरण से, सही सदाचार से रहेंगे तो वो लौकिक तरक्की नहीं कर पाएंगे? अरे समझ लेना, अगर ये सदाचार से रहेंगे ना, तो उनकी लौकिक तरक्की 100 गुनी ज्यादा होगी। तुमको डर लगता है, तकलीफ होती है अपने बच्चों को इंडिया भेज के, ये क्या करेंगे तुम्हारे बच्चों का? जिहादी बना देंगे। हाँ, ये जिहादी बनाएंगे तुम्हारे बच्चों को मोक्ष में जाने के लिए, उन सिद्धांतों को समझाने के लिए करेंगे। मेरा बेटा है, उसे शास्त्री की, कहां से? हमारे जयपुर से। और मजे की बात है, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि शास्त्री की डिग्री के आधार पर उसे बॉरिक बिजनेस स्कूल लंदन में एडमिशन मिला मास्टर्स के लिए, शास्त्री की डिग्री के आधार पर। और 1 साल वो रहा वहां पर, रात को खाना नहीं, जमीगन खाना नहीं, ऐसा व्यवहार करना। मुझसे अभी कल आया, मुझे लौट के बोला कि पापा अगर मैंने शास्त्री नहीं की होती ना, तो एक ढक्कन पीने में देर नहीं लगती। 24 घंटे चारों तरफ लोग बैठे, कोई दारू पी रहा है, लड़के पी रहे हैं, लड़कियां पी रही हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नाली में गिर रहे हैं, उसे अच्छा समझ रहे हैं, और अपने दूध पी रहा है। लोगों ने मजाक उड़ाई, लोगों ने हंसे, भूल जाओ, लोगों ने श्रद्धा से देखना शुरू कर दिया कि हमारे बीच में ऐसा संत जैसा आदमी कोई है। उनके माँ बापों ने फोन किया कि बेटा अगर तुम उनके साथ पढ़ रहे हो, तुम उनकी क्लास में हो, तो हम इस बात के लिए खुश हैं कि तुम जैसा बच्चा हमारे बच्चे के साथ है, तो बिगड़ेगा नहीं। ये क्रेडिबिलिटी की बात है या शर्म की बात है? लोग इसलिए आलू नहीं खाते हैं और इसलिए रात को खाना छोड़ते नहीं है कि अब शादी में जाएंगे ना, तो फिर लोग क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? बैकवर्ड समझेंगे तुमको, तुम बैकवर्ड हो गए, तुम पुरानपंथी हो गए। अरे वे श्रद्धा से देखते हैं कि हम जैसे नालायक कभी खाते हैं और आप नहीं खाते हो, आप महान हो। हमें गर्म खाना मिलता है और इन सब खाने वालों को ठंडा मिलता है। हम बिना भीड़ के खाते हैं और ये सब भीड़ में लग के खाते हैं। आप क्या सोचते हो? अरे सिद्धांत समझाते हैं। एक बात समझ लेना दोस्त, कि योग्यता आपको महान बनाती है और चरित्र से आप महान बने रहते हो। नहीं समझ में आई? रुको मैं समझाता हूं। योग्यता आपको महान बनाती है और चरित्र से आप महान बने रहते हो। योग्यता से एक बार आप शिखर पे पहुंच जाओगे, लेकिन अगर शिखर पे टिके रहना है तो आपको चरित्र चाहिए, आपको कैरेक्टर चाहिए। आसाराम बापू कोई कम आदमी था, छोटा आदमी था, कितनी समझ थी उसमें? विपिन भाई, भगवान बन गया वो, इतना समझदार था, वो योग्यता थी उसमें, वो सफल तो बन गया, लेकिन चरित्र नहीं था तो सफल बना नहीं रहा। कैरेक्टर नहीं था तो शिखर से गिर गया। आपको अगर शिखर पर बने रहना है तो आपको चरित्र चाहिए, आपको कैरेक्टर चाहिए। और जो आपको व्यापार में अगर कोई आदमी जानता है ना कि भाई साहब रात को नहीं खाते, छना पानी पीते हैं, आलू प्याज जमीन पर नहीं खाते, तो सबसे पहले वो आपसे धंधा करता है कि सही वो सज्जन आदमी है भाई साहब, इसके साथ ही बिजनेस करिए। क्या समझते हो आप कि आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे? अरे आपको तो पेट धो के पीना चाहिए,
इन लोगों के जिन लोगों ने आपके बच्चों को ऐसे धार्मिक संस्कार दे दिए। शादियां नहीं होगी, शादियां नहीं होगी। एक दिन वो आ जाएगा अगले 10 सालों के अंदर कि यंगस्टर्स को अपने बायोडाटा में लिखना पड़ेगा आई एम द स्टूडेंट ऑफ YGF, और फिर लड़की वाला और लड़के वाला कहेगा अच्छा संस्कारित होगा भैया, इससे शादी करो। आप पसंद करोगे अपनी बेटी की शादी उससे करना जो दारू पीता हो? तो फिर आप तो पसंद करोगे नहीं, लेकिन आपको अपने बच्चे को बनाना है मॉडर्न। ये मॉडर्न की परिभाषा है, ये मॉडर्न की परिभाषा होती है। ये जितने भी ये लाल कॉलर में दिख रहे हैं ना, मैं आंख बंद करके इन पर 1 करोड़ का भरोसा कर सकता हूं, मैं आंख बंद करके इन पर कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि ये जिनागम इनके अंदर बस गया है। अगर आपने अपने बच्चों को आज तक नहीं भेजा तो आपने गलत काम किया है। आप अछूते रह गए हो। मौका आपके पास है, आप इंदौर में रहने वाले हो, आपके बगल में जहां बोतल रखने की जगह है वहां पे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, भरो उसे। और अगले सैटरडे संडे को, अगले सैटरडे संडे सही, अगले सैटरडे संडे को एक इंट्रोडक्टरी सेशन करेंगे गौरव और सौरभ। कहां करोगे बोलो, लोकेशन बताओ और टाइम बताओ। साधना नगर में टाइम सुबह 8:30 से 9:30 अगले सैटरडे संडे को साधना नगर मंदिर में इंट्रोडक्टरी सेशन करेंगे उन सब नए लोगों के लिए जो लोग इस प्रोग्राम में अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं और एनरोल होना चाहते हैं, वे आके देखें। आप आके देखो कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। और मैं सारे पेरेंट्स से भी आह्वान करता हूं कि आप भी आओ और आप देखो मेरे बच्चे क्या पढ़ेंगे। देखो, सुनो, सीखो कि वो क्रमबद्ध पर्याय जैसे सिद्धांत कौन समझेंगे। गुरुदेव ने जिन ग्रंथों को खोल दिया, जिसका सार समझा दिया, जिनसे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ गया और ये संसार का भाव हो गया, वो चीजें वहां सिखाई जा रही हैं। आओ एक बार वो इंट्रोडक्टरी सेशन देखो आप, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है। और ऐसे काम को करने के लिए खुले मन से जो आदमी धन दे सकता हो वो धन दे, जो आदमी पैसा दे सकता हो वो पैसा दे, जो अपनी सेवा दे सकता हो वो सेवा दे, और जो आके सीखना चाहता हो वो सीखे। तभी काम होगा और हम तत्व ज्ञान को बहुत आगे लेके जाएंगे आप लोगों के साथ, आपके साथ मिलके। आप तैयार हैं? मेरी बात पूरी हो गई, गौरव पीछे आ गया। थैंक यू वेरी मच।